Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my YouTube channel Irshad's Math. I hope all of you are fine. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किया था। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको आई होप के मेथड का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, क्योंकि हम लास्ट क्लासेस से क्लास 8 से ये मेथड्स करते आ रहे हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स, आपने जो मैं आपको स्टेप बताऊंगी आपने उनको अपने माइंड में अच्छे से रख लेना है कि इस तरह से आपने स्टेप कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इस तरह की, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि आपके पास ये जो c है ना इधर कांस्टेंट, इसको आपने दूसरी साइड पे ले जाना है, ठीक है। देन आपने क्या करना है कि ये जो a है इससे आपने इन सारी वैल्यूज को डिवाइड कर देना। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम वैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि अब यहाँ पे आपके पास सी क्या है 2, तो इस 2 को आप इस साइड पे ले जाएं, इस साइड पे आके -2। अब आपने क्या करना है कि ये जो x² के साथ 2 है इसके साथ सबको डिवाइड कर देना है। x² 2x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल -2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से ये 2 कैंसिल, ठीक है, यहाँ से भी ये 2 कैंसिल, तो आपके पास ये चीज़ बनेगी x² प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल -1। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है इस साइड पे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि ये जो आपके पास सेकंड वैल्यू है ना 5 डिवाइडेड बाई 2, इसको आपने डिवाइड करना है 2 के साथ। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना 2 के साथ, तो इधर एक और चीज़ आ जाएगी आपके पास 2, ठीक है। जब आप इसको 2 का करोगे ना तो यहाँ बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4। अब आपने इस 5 डिवाइडेड बाई 4 हमेशा आपने यही करना है कि x के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको आपने 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ तो आपके पास ये चीज़ बनेगी ना x² प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x, 5/4 बना है। तो इधर आपने क्या करना है 5/4 का स्क्वायर जो है ना उसको ऐड कर देना है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, दोनों साइड पे इस स्क्वायर को ऐड कर देना। अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ है ना आपके पास ये इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये आपके पास फार्मूला बन रहा है। किस तरह से बन रहा है मैं इधर आपको लिख देती हूँ। ये x² बन गया, यहाँ पे आप फार्मूले का 2 लिखें, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखें ये आपके पास a आ जाएगी वैल्यू और ये आ गई आपके पास b की वैल्यू, ठीक है, प्लस और ये b का आपके पास q। मैं अभी यहाँ पे फार्मूला भी लिखती हूँ, -1 प्लस 5 5 द 25 डिवाइडेड बाई 4 4 द 16 4 करके। अब यहाँ पे मैं आपको फार्मूला लिख देती हूँ। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल आता है a² प्लस 2ab प्लस b²। अब स्टूडेंट्स इस फार्मूले को उसके साथ कंपेयर करें। ये देखें a का स्क्वायर प्लस प्लस 2 a क्या आपके पास x और b क्या था आपके पास 5/4 प्लस b का स्क्वायर 5/4 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखें, अगर आप इसको करते हो 2 1 द 2 और 2 2 द 4, तो यहाँ बचेगा 5/2x, ये वाली चीज़, ठीक है। इट्स मीन कि ये जो चीज़ है ये आपके पास फार्मूला किसका बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको आप क्या करेंगे, यह चीज़ आपके पास आएगी एलसीएम में। तो एलसीएम लेंगे -16 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। तो ये तो आपके पास आ गया x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास -16 प्लस 25 करें तो आपके पास क्या चीज़ बनती है 9। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स
एक्स प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, और इसे हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट इज इक्वल 9/16 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, इस साइड पे हमारे पास प्लस माइनस दो साइन आएंगे, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, इधर आएगा आपके पास एक्स प्लस 5/4 इज इक्वल प्लस माइनस 9 का स्क्वायर आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 3 और 16 का 4, क्योंकि आपको पता 3 3 जा आता है आपके पास 9, 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, और 4 का आपके पास आएगा 16, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 16 का, तो आंसर आपके पास क्या आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास स्टूडेंट्स प्लस माइनस 3/4 आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये 5/4 जो है इस साइड पे आपके पास प्लस हो रहा है, तो इस साइड पे जाके क्या आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस 3/4 के साथ -5/4। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे दो साइन है, तो एक दफ़ा हम प्लस का साइन यूज करेंगे 3/4 -5/4, और एक दफ़ा हम माइनस का साइन यूज करेंगे -3/4 -5/4। अब एलसीएम लें तो आपके पास एलसीएम आएगा 4, 3 - 5 x इज इक्वल -2/4, और एक दफ़ा आपके पास आएगा -3 - 5 डिवाइडेड बाय 4 -8 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 1 द 2 1 द 2, 2 2 द 4। तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा आपके पास आया -1/2, और एक दफ़ा आएगा आपके पास -2। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बन गया -1/2 एंड -2। ठीक है, सिमिलरली हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल 42। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हम सबसे पहले कांस्टेंट को इस साइड पे लेकर आते हैं, वो ऑलरेडी किया हुआ है। ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, सबसे पहले हमने क्या किया था 2 को इस साइड पे लेकर आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने ऑलरेडी 42 को इसी साइड पे लिखा है, मीन के फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी डन है, तो हमें फर्स्ट स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड स्टेप क्या था, हमारे पास जो भी एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू थी उसके साथ हमने डिवाइड करना था। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू थी उसके साथ हमने डिवाइड किया था, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में चेक करें, एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है, मीन के 1 है, तो 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे सारी वैल्यूज को तो अगेन हमारे पास यही चीज़ आएगी। थर्ड चीज़ हमारे पास क्या थी कि जो हमारे पास एक्स वाली वैल्यू होती है उसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं, तो जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे एक्स के साथ हमारे पास 1 है, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं, और 2 पे डिवाइड करके जो हमारा आंसर आता है ये 1/2 आ रहा है, इसको हम क्या करते हैं दोनों साइड पे इसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं। तो इस साइड पे भी इसका स्क्वायर ऐड करेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये हमारे पास होल स्क्वायर बनेगा, हम ये कहते हैं, ये देखें a का स्क्वायर प्लस 2a b क्या है हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो b देखें हमारे पास 1/2 है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे अगेन x बच जाएगा। ठीक है, तो ये इट्स मीन के ये x प्लस हमारे पास 1/2 का क्या बनेगा होल स्क्वायर इज इक्वल, इस चीज़ को भी सॉल्व कर लेते हैं, 42 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/4, जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 4 2 द 8, 4 4 द 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 169 डिवाइडेड बाय 4। अब स्टूडेंट हमने क्या करना था, जब हम होल स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं, देन हम क्या करते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे भी स्क्वायर लेंगे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल 169 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस आएगा इस साइड पे, स्क्वायर रूट से कैंसिल, इस साइड पे आएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल, अब इसको स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं, 169 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो आपके पास आएगा 13, और 4 का भी सिमिलरली आप फाइंड आउट करेंगे तो 2 आएगा प्लस -2। अब देखें, अब अगेन आप क्या करेंगे, x को इधर ही रहने देंगे, ये 1/2 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके क्या आ जाएगा -1/2।
अब यहाँ पे दो साइन हैं तो एक दफ़ा हम प्लस के साथ करेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ करेंगे। ये देखें, x इज इक्वल प्लस 13/2 माइनस 1/2 एंड x इज इक्वल माइनस 13/2 माइनस 1/2। तो x इज इक्वल स्टूडेंट्स आएगा आपके पास 2, 13 माइनस 1, x इज इक्वल 12/2 and x is equal minus 14/2. x is equal 2 1 the 2, 2 7 the 14। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा -7, 2 1 the 2, 2 6 the 12, x is equal 6। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा स्टूडेंट्स आपके पास 6 एंड -7। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है आपके पास स्टूडेंट्स 12x square plus 7x is equal 12। 12x square plus 7x is equal 12। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें भी हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो डन है कि हम कांस्टेंट को इस साइड पे लेकर आते हैं। तो ये ऑलरेडी कांस्टेंट हमारा इसी साइड पे है। तो हम सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होती है उसके साथ हमने क्या करना है, डिवाइड करना है सारी वैल्यूज को। 7x डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल 12 डिवाइडेड बाई 12। तो कटिंग हो जाएगी यहाँ से, यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7/12 एक्स इज इक्वल 1। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जो एक्स के साथ वैल्यू आएगी उसको हम क्या करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं। तो जब हम 7 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो ये 7/24 बन जाएगा। इस स्टेप को आपने स्टूडेंट्स बहुत गौर से देखना है और बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि इसी स्टेप पे आपका सारा क्वेश्चन तकरीबन डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे आपका 7/12 और डिवाइड करने से जो आपका आया है उसको आपने क्या करना है, उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देना, 1 + 7/24 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो और फार्मूला चेक करो तो ये फार्मूला आपके पास क्या किसका बनेगा, x + 7/24 का होल स्क्वायर इज इक्वल 1 + 7 का स्क्वायर आएगा आपके पास 7 7 का 49 और 24 का स्क्वायर भी चेक कर लेते हैं। 24 का स्क्वायर स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 576। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। x + 7/24 का होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल, इस साइड पे आपका स्टूडेंट्स क्या आएगा, एलसीएम 576 + 49, 576 + 49 डिवाइडेड बाय 576। तो स्टूडेंट्स प्लस करें 576 + 49 तो आपके पास आता है 625। 625 डिवाइडेड बाय 576। अब आप स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लें। x + 7/24 का होल स्क्वायर इज इक्वल ±625 डिवाइडेड बाय 576। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, x + 7/24 इज इक्वल स्टूडेंट 625 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आंसर आता है 25। और आपको पता है कि पहले हमने ये किया था 576 किसका स्क्वायर था, 24 का, साथ प्लस माइनस। अब x इज इक्वल 7/24, इस साइड पे प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम 2 स्टेप्स में करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। आप इसको पहले ऐसे लिख लें, +-25 -7 डिवाइडेड बाय 24 एलसीएम में। तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा -25
-7 डिवाइडेड बाय 24। 25 माइनस 7 स्टूडेंट्स करें, क्या आंसर आता है? 25 माइनस 7 18। 18 बाय 24 और -25 माइनस 7 करें तो आपके पास आएगा -32 बाय 24। तो ये दोनों किसके टेबल में जाएगा? 4 6 6 4 24 और 6 3 18। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा 4 6 24 और 4 8 32 और 2 4 8 2 3 6। तो यहाँ से आपके पास 3 बाय 4 एंड 4 बाय 3, ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या बन गया? सॉल्यूशन सेट 3 बाय 4 एंड 4 बाय 3। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 7 इज इक्वल टू x माइनस 1x माइनस 3। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल 2x माइनस 7 इंटू 2x माइनस 1। तो x प्लस 3 को x माइनस 3 से पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं। x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल 2x इंटू 2x माइनस 7 माइनस 1 2x माइनस 7। सो x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x प्लस 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 यहाँ प्लस माइनस माइनस 3 3 9 4x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 7। सो यहाँ से हमारे पास ये जो माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज़ इक्वल साइड पे बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2x माइनस 16x और माइनस प्लस 7। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, अब इस चीज़ को हम इस साइड पे लेकर आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर को साइड पे जाकर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16x और माइनस 9 भी इस साइड पे जाके प्लस 9 बन गया इज इक्वल 0। तो यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इज इक्वल 0। 9 प्लस 7 इज इक्वल 16। सो अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम क्या करेंगे? 16 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, फर्स्ट स्टेप करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। अब 3 से हम डिवाइड करेंगे जो कि एक्स स्क्वायर के साथ है, सारी वैल्यूज़ को 3 से डिवाइड कर देते हैं। माइनस 16 डिवाइडेड बाई 3 एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई 3 एक्स इज इक्वल माइनस 16 डिवाइडेड बाई 3। ये चीज़ हमारे पास बन गया। अब हम क्या करेंगे? एक्स के साथ जो वैल्यू है उसको 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं। 2 8 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई 3 एक्स हमारे पास क्या बना? 8/3। इस 8/3 का स्क्वायर को हम दोनों साइड्स पे क्या करवा देंगे? ऐड। प्लस 8/3 का स्क्वायर इज इक्वल माइनस 16 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8/3 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, यहाँ से हमारे पास होल स्क्वायर बन गया। माइनस है तो x माइनस 8/3 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल, यहाँ से 8/3 का होल स्क्वायर को खोल लेते हैं। माइनस 16 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 3 3 9। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। x माइनस 8/3 का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, को लिख लेते हैं। x माइनस 8/3 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है? माइनस 16 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। प्लस 64/9। तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी x माइनस 8/3 का होल स्क्वायर एज इट इज़ 16 मल्टीप्लाई 3 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 9। तो इसको स्टूडेंट्स कर लेते हैं। 9 एलसीएम आ जाएगा माइनस 48 प्लस 64 और x माइनस 8/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। माइनस 48 प्लस 64, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 16 डिवाइडेड बाय 9 x माइनस 8/3 का होल स्क्वायर एज इट इज।
बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो दोनों साइड्स पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास x माइनस 8/3 का होल स्क्वायर और इज इक्वल 16/9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस आएगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल, x माइनस 8/3 इज इक्वल 16 का स्क्वायर 4 और 9 का 3। ठीक है, अब ये माइनस 8/3 जो है इस साइड पे माइनस हो रहा है, उस साइड पे जाके हम इसको प्लस में कर देंगे। 8/3 प्लस माइनस 4/3। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 प्लस माइनस 4 और एलसीएम नीचे 3। अब इसको ये प्लस माइनस है, एक दफ़ा प्लस में कर लेते हैं 8 प्लस 4/3 और एक दफ़ा माइनस में 8 माइनस 4/3। 8 प्लस 4 12/3 और एक दफ़ा हमें मिल जाएगा 4/3। तो यहाँ से कटिंग कर लेते हैं 3 4 12 4 और x हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा 4 और 4/3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अगर तो आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो ये आपके लिए इजी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब से सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 35 × 1 + x 3 - x से पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/1 + x को, फिर आगे माइनस, फिर हम 35 × 1 + x 3 - x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/3 - x इज़ इक्वल आ जाएगा हमारे पास 35 × 1 + x 3 - x को मल्टीप्लाई हम करवाएंगे 6/35 के साथ। अब स्टूडेंट 1 + x से कैंसिल, 3 - x से कैंसिल और 35 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच गया हमारे पास 35 × 3 - x माइनस 35 × 1 + x इज़ इक्वल 1 + x और 3 - x और मल्टीप्लाई 6। 35 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 से 105 माइनस 35x माइनस 35 माइनस प्लस माइनस 35x इज़ इक्वल 1 × 3 - x मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले 1 को 3 - x से, फिर प्लस x को 3 - x से और 6 को हम बाद में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 105 माइनस 35 आएगा आपके पास 70 और माइनस 35x माइनस 35x माइनस 70x इज़ इक्वल, इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 × 1 = 3 माइनस x प्लस 3x प्लस माइनस x² और 6 को बाद में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 70 - 70x इज़ इक्वल, इसको तरतीब में लिख लेते हैं, माइनस x² आएगा, पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हैं, माइनस x² प्लस 3x माइनस x प्लस 2x और प्लस 3 16 बाहर आएगा। 70 - 70x इज़ इक्वल, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस 6x² प्लस 12x प्लस 18। अब स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज़ इस साइड पे ले आते हैं। ये माइनस 6x² इधर नेगेटिव था, इधर आकर प्लस हो गया और माइनस 70x माइनस इस साइड पे आके 12x भी माइनस हो गया, प्लस 70 और इस साइड पे आके 18 जो है क्या होगा माइनस होगा, प्लस 70 इज़ इक्वल 0। तो 6x² एज इट इज़, माइनस 70x माइनस 12x माइनस 82x है और माइनस प्लस माइनस 70 माइनस 80 आपके पास आएगा माइनस, कैलकुलेटर पे चेक कर ले, माइनस 18 प्लस 70 52 आएगा, 52 इज इक्वल 0। अब स्टूडेंट्स हाँ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम फर्स्ट स्टेप करेंगे, 52 प्लस का आएगा, 52 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उस साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस 52। अब हम सेकंड स्टेप जो था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का, 6 से डिवाइड करेंगे सारी वैल्यूज़ को जो एक्स स्क्वायर के साथ है, माइनस 82 डिवाइडेड बाई 6x इज़ इक्वल माइनस 52 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको करें एक्स स्क्वायर हमारे पास आएगा माइनस, इसको कटेंगे 2 3 = 6 2 4 = 8 2 1 = 2 2 3 = 6 2 2 = 4 2 6 = 12।
तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 41 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल माइनस 26/3। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड स्टेप था, एक्स के साथ वाली वैल्यू को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो कटिंग नहीं होगी, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 41/6। तो इस 41/6 को हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायर ऐड करवाएंगे। प्लस 41/6 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल माइनस 26/3 प्लस 41/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, एक्स माइनस है तो माइनस 41/6 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल माइनस 26/3 और 41 का स्टूडेंट्स स्क्वायर कर लेते हैं। 41 का स्क्वायर हमारे पास आएगा, इसको लिख लेते हैं 1681 डिवाइडेड बाई 6 का आएगा 36। अब अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनेगा, पहले हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, एक्स माइनस 41 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर इज इक्वल, इसको कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं आप, तो कैलकुलेटर पे चेक करें, माइनस 26 डिवाइडेड बाई, इसको आप कैलकुलेटर पे कर लें, सारी चीज़ आपके पास आएगी। 36 एलसीएम आएगा और इसको अगर लिखें हम कैलकुलेटर पे, माइनस 26 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1681 डिवाइडेड बाई 36, तो आएगा आपके पास 1369 डिवाइडेड बाय 36। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, या आप लिख लीजिएगा खुद, एक्स माइनस 41/6 का स्क्वायर रूट और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1369 डिवाइडेड बाई 36। अगर आप इसको चेक करें तो ये आपके पास आएगा 37 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 37/6 और यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स माइनस 41/6। अब ये माइनस 41/6 है जो ये दूसरी साइड पे आके प्लस 41/6 हो जाएगा और यहाँ से हम इसका एलसीएम लिख सकते हैं 41 प्लस माइनस 37/6 एलसीएम। अब स्टूडेंट्स एक दफ़ा इसको प्लस में कर लें और एक दफ़ा इसको माइनस में। प्लस में करेंगे तो 41 प्लस 37 आएगा हमारे पास 78 डिवाइडेड बाय 6, कटिंग करें, डिवाइड करें 6 से 12, एक्स इज इक्वल आ गया हमारे पास 13 और 41 माइनस 37 करें तो 4/6, कटिंग 2 द 4 2 3 द 6, एक्स इज इक्वल आ गया 2/3। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास स्टूडेंट्स बनेगा 13 एंड 2/3। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास 6 पार्ट। तो स्टूडेंट्स इसमें हम एलसीएम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरी साइड पे, राइट हैंड साइड पे। इसको लेफ़्ट हैंड साइड को एज इट इज़ लिखेंगे, 1 है तो 1 के साथ x + 7 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और दूसरी साइड पे ऐसे ही। अब ये x + 7 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा x + 7 - 6। दूसरी साइड पे लेफ़्ट हैंड साइड एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हम 3x - 1 लेफ़्ट हैंड साइड अगेन एज इट इज़ और x + 7 - 6 आएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय x + 7। अब स्टूडेंट्स हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं 3x - 1 × x + 7 के साथ एंड x + 1 को 4x + 7 के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल 3x को मल्टीप्लाई करवाते हैं x + 7 से, -1 को x + 7 से, देन x को 4x + 7 से एंड +1 को 4x + 7 के साथ। तो आएगा हमारे पास 3x² + 21x - x प्लस -7 इज इक्वल 4x² + 7x + 4x + 7। तो यहाँ से आएगा स्टूडेंट 3x²
प्लस 20x माइनस 7 इज इक्वल 4x स्क्वायर प्लस 11x, 7 प्लस 4 11x प्लस 7। अब स्टूडेंट सारी वैल्यूज़ को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो प्लस 20x है, प्लस 11x है, इस साइड पे आकर माइनस 11x आ गया, माइनस 7 प्लस 7 है, इस साइड पे आकर माइनस 7 इज इक्वल 0। तो 3 माइनस 4 आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस 11 प्लस 9x माइनस 14 इज इक्वल 0। तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा 9x माइनस 14, माइनस से मल्टीप्लाई करवाए सारी वैल्यूज़ को। अब ये प्लस 14 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस 14 हो जाएगा। और x, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी, हमारे पास जो चीज़ आती है कि x के साथ उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 2 के साथ, तो आएगा 9/2। तो 9/2 का होल स्क्वायर हम दोनों साइड्स पे ऐड करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा x माइनस है सेंटर में, तो माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और दूसरी साइड पे माइनस 14 प्लस 9 9 ज़ा 81 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल आएगा आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस 14, 9 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 14 मल्टीप्लाई एलसीएम आएगा हमारे पास 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81 डिवाइडेड बाय 4। तो x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल माइनस 56 प्लस 81 कर लेते हैं स्टूडेंट। तो 81 हमारे पास आएगा 25 डिवाइडेड बाय 4 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये चीज़ आप स्टूडेंट्स लिखेंगे। उसके बाद हम बाय टेकिंग स्क्वायर रूट करते हैं दोनों साइड्स पे, तो हमारे पास देखें क्या चीज़ बनती है, स्क्वायर रूट से कैंसिल, प्लस माइनस 5/2। तो ये माइनस 9/2 इस साइड पे आके प्लस 9/2 प्लस माइनस 5/2। तो यहाँ से हमें मिलेगा एलसीएम भी। सो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस कर लेते हैं। 9 प्लस 5 स्टूडेंट्स आएगा 14/2, और 9 माइनस 5 4/2। कटिंग कर लेते हैं, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो 7 एक दफ़ा मिलेगा और एक दफ़ा हमें स्टूडेंट मिलेगा 2। तो सोल्यूशन सेट आ गया 7 और 2। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, सो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।